दोस्तों, भागवत पुराण 8वां स्कंध अध्याय 6 से 10। अध्याय 6 समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत का स्थानांतरण। श्री शुक ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवताओं की सेना द्वारा स्तुति किए जाने पर परम तेजस्वी भगवान श्री हरि ने एक साथ उदय होने वाले हजारों सूर्यों के समान तेज के साथ स्वयं को उनके समक्ष प्रकट किया। उस तेज से समस्त देवताओं की आंखें इतनी चौंधिया गईं कि वे आकाश, दिशाएं, पृथ्वी तथा स्वयं को भी नहीं देख सके। फिर वे सर्वव्यापी भगवान को कैसे देख पाते। भगवान ब्रह्मा ने शिवजी के साथ उस निष्कलंक रूप को देखा, जो मरकत के समान श्याम वर्ण, नीलम के समान नीला तथा कमल के भीतरी भाग के समान लाल नेत्रों वाला था। वह चमकीले पीले रेशमी वस्त्र पीतांबर पहने हुए थी, जो जलते हुए सोने के समान चमक रहा था। उसका हर अंग सुडौल और मनमोहक था। उसका चेहरा सुंदर और भौहें आकर्षक थी। वह अत्यंत बहुमूल्य रत्न जटित मुकुट और एक जोड़ी बाजूबंद, प्रत्येक भुजा में एक केयूर से सुशोभित थी। लटकन वाले कुंडलों की चमकीली शोभा से प्रकाशित उसके कपोल उसके कमल सदृश मुख की शोभा को और बढ़ा रहे थे। यह एक अलंकृत करधनी, कंगन, हार और पायल से सुशोभित था। इसने सजावटी कौस्तुभ मणि, देवी लक्ष्मी और वन पुष्पों की माला अपने वक्षस्थल पर पहन रखी थी। सुदर्शन आदि दैत्यों ने भी अपने साकार रूप में उसकी सेवा की। देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्माजी भगवान शिव तथा देवगणों के साथ भूमि पर लेटकर उन परम पुरुष की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका जन्म, स्थिति और नाश अकल्पनीय है, जो तीनों गुणों से परे हैं, जो परमानंद के सागर हैं और जो परमानंद में प्राप्त होने वाले हैं, जो सूक्ष्मतम है, फिर भी जिनकी महिमा अपरिमित है और शक्तियां असीम हैं। हे परम पुरुष, आपका ये स्वरूप उन लोगों के लिए सदैव पूजनीय है जो वेदों और तंत्रों में वर्णित विधियों जैसे पंचरात्र के माध्यम से परम आनंद की आकांक्षा रखते हैं। हे ब्रह्मांड के रचयिता और रक्षक, आपके इस ब्रह्मांड में व्याप्त रूप में मैं स्वयं को तथा तीनों लोकों को एक साथ देखता हूँ। हे आत्मनिर्भर, ये जगत आदि में तुम में ही स्थित था, मध्य में तुम में ही स्थित है और अंत में तुम में ही लीन हो जाएगा। जैसे पृथ्वी घड़े के आदि, मध्य और अंत में कारण के रूप में स्थित रहती है, वैसे ही तुम ही इस जगत के आदि, मध्य और अंत हो। अपनी माया के द्वारा, जो पुनर्तः आप पर निर्भर है, आपने ब्रह्मांड की रचना की है तथा तत्पश्चात उसमें इसके आंतरिक नियंत्रक के रूप में प्रवेश किया है। जो विचारशील लोग शास्त्रों में पारंगत हैं तथा जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित तथा एकाग्र किया है, वे अपने मन से अनुभव करते हैं कि आप गुणों से प्रभावित नहीं हैं, यद्यपि आप उनमें निवास करते हैं, अर्थात उस ब्रह्मांड में जो गुणों का उत्पाद है, जिसमें आपने प्रवेश किया है। ये सर्वविदित तथ्य है कि जिस प्रकार मनुष्य उचित साधन अपनाकर लकड़ी से अग्नि, अरणी के घर्षण से, गायों से अमृत अर्थात दूध, धरती से अन्न और जल, कृषि और खुदाई द्वारा तथा काम करके व्यवसाय या व्यवसाय में जीविका प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार विचारशील लोग अपनी बुद्धि से गुणों के उत्पाद इस जगत में आपका दर्शन करते हैं और तदनुसार आपका वर्णन करते हैं। हे प्रभु, दीर्घकाल से आपकी कृपा दृष्टि से तथा इस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ण करते हुए देखकर हम अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, जैसे वंदाह से व्याकुल हाथी गंगा के जल में पहुंचकर आनंदित होते हैं। हे प्रभु, आपकी नाभि में कमल है। आप जैसे हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आप हमारी वह इच्छा पूरी करें जिसके लिए हम लोकपाल आपके चरणों में आए हैं। हे प्रभु, जो भीतर बाहर से जगत को व्याप्त करते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, आपको बाहर से दूसरों को बताने के लिए किया है। हे प्रभु, हम सब आपके लिए अग्नि से निकलने वाली चिनगारियां हैं और अग्नि से भिन्न प्रतीत होती हैं, यद्यपि मूलतः वे एक ही हैं। हम पृथक हैं, अतः हम अपने कल्याण का मार्ग क्या जानते हैं। हे प्रभु, कृपया हमें वह उपाय बताएं जिससे ब्राह्मणों और देवताओं को लाभ हो। श्री शुक ने कहा, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर तथा उनके हृदय को भली भांति समझकर भगवान ने मेघों की गड़गड़ाहट के समान वाणी में देवताओं को संबोधित किया। वे अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करके हाथ जोड़कर खड़े थे। यद्यपि भगवान अकेले ही देवताओं का उद्देश्य पूरा करने में समर्थ थे, तथापि वे समुद्र मंथन आदि क्रीड़ा प्रसंगों में लिप्त होने की इच्छा से देवताओं से इस प्रकार बोले। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव, हे देवताओं और अर्चा देवो, तुम सब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे तुम सबका कल्याण हो और तुम सबका अभीष्ट फल हो।
तुम अभी जाओ और समय के अनुकूल दैत्यों और दानवों के साथ शांति संधि करो, जब तक कि तुम यह न पाओ कि विकास समृद्ध समय अब लौट आया है, जब तक कि भाग्य तुम पर मुस्कुराता है। जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो, तो शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। जब एक बार आपका उद्देश्य पूरा हो जाए, तो आप वैसा ही व्यवहार करें जैसा सांप चूहे के साथ करता है। बिना किसी विलंब के अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जिसे पीकर मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ प्राणी अमर हो जाएगा। तुम क्षीरसागर में सब प्रकार की वनस्पतियां, घास, लताएं और जड़ी बूटियां डालकर मंदर पर्वत को मथनी और वासुकी, सांपों के राजा, को मथनी की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र को अच्छी तरह मथना। दैत्यों को मथने का कष्ट उठाना पड़ेगा और तुम उसका फल भोगोगे। हे देवो, दैत्य जो भी इच्छा प्रकट करें, आप उसे स्वीकार करें। क्रोध और टकराव से सभी उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं होते, बल्कि समझौता करने के तरीकों से ही प्राप्त होते हैं। तुम्हें समुद्र से निकलने वाले कालकूट विष से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव उसे पी लेंगे। तुम्हें मथने से निकलने वाली वस्तुओं के लिए कोई इच्छा या लोभ प्रकट नहीं करना चाहिए और न ही दैत्यों द्वारा क्रोध प्रकट करना चाहिए। श्री शुक ने कहा, हे राजन, देवताओं को इस प्रकार उपदेश देकर अपनी इच्छा से कार्य करने वाले ब्रह्मांड के शासक यशस्वी परम पुरुष उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान जो अंतर्धान हो गए थे को प्रणाम करके ब्रह्मा जी और शिव जी अपने अपने लोकों को लौट गए और देवतागण दैत्यों के राजा बलि के पास गए। स्तुति योग्य दैत्यराज, जो युद्ध करने और संधि करने का उपयुक्त समय जानते थे, उन्होंने अपने सेनापतियों को रोका, जो अपने शत्रुओं को उस अप्रस्तुत अवस्था में देखकर उत्तेजित हो गए थे। तब देवता विरोचन के पुत्र बलि के पास पहुंचे, जो सिंहासन पर बैठे थे और असुर सेनापतियों द्वारा संरक्षित थे, तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद सर्वोच्च राजसी वैभव से संपन्न थे। अत्यंत बुद्धिमान इंद्र ने बहुत से कोमल वचनों से बलि को सांत्वना दी तथा परम पुरुष के कहे अनुसार उससे सारी बातें कहीं। ये मौखिक प्रस्ताव बाली और अन्य असुर शासकों जैसे शंबर, अरिष्टनेमि और त्रिपुरा के अन्य निवासियों को स्वीकार्य था जो वहां उपस्थित थे। तब देवताओं और असुरों में एक समझौता हुआ और मित्रतापूर्ण संधि करने के बाद, हे शत्रुओं को पीड़ा देने वाले, उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए महान प्रयास किए। तदनंतर वे देवता और दानव अपने बल के मद में चूर होकर मंदराचल पर्वत को बलपूर्वक उखाड़ कर ले जाने लगे और अपनी परिघ के समान लंबी तथा शक्तिशाली भुजाओं से उसे समुद्र में ले जाने लगे। भारी बोझ को उठाकर पूरी तरह थक जाने के कारण इंद्र, बलि तथा अन्य देवता और राक्षस उसे आगे ले जाने में असमर्थ हो गए और असहाय होकर उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। जब सोने का पहाड़ वहां गिर रहा था, तो उसके भार से कई देवता और राक्षस कुचलकर मर गए। ये जानकर कि उनकी भुजाएं, जांघें और गर्दनें टूट गई हैं, तथा वे हताश और घबरा गए हैं, गरुड़ ध्वजाधारी भगवान वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने देखा कि पर्वत के गिरने से देवता और दानव नष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से देवताओं को जीवित कर दिया, मानो वे अप्रभावित हों। खेल खेल में उन्होंने एक हाथ से पर्वत को गरुड़ पर रख दिया और उस पर सवार होकर वे देवताओं और दानवों की सेना से घिरे हुए समुद्र के पास चले गए। भगवान श्रीहरि द्वारा उतारे जाने पर पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ ने पर्वत को अपने कंधों से उतारकर जल के निकट रख दिया और अपने मार्ग पर चले गए। अध्याय 7 अमृत के लिए समुद्र मंथन। श्री शुक ने कहा, उन्होंने देवताओं और राक्षसों ने नागों के राजा वासुकी को आमंत्रित किया और उन्हें उस मंथन से निकले अमृत में से अपना हिस्सा देने के लिए सहमत हुए। उन्होंने उसे मथानी की तरह पर्वत मंदरा के चारों ओर बांध दिया। हर्षपूर्वक तथा दृढ़ निश्चय के साथ वे अमृत के लिए समुद्र को चूमने लगे। सबसे पहले भगवान हरि ने नाग का सिर पकड़ा और देवताओं ने उनका अनुसरण किया। दैत्यों के अधिपतियों को भगवान का ये कृत्य अच्छा नहीं लगा। हम लोग, जो वैदिक विद्या और शास्त्रों में पारंगत हैं तथा अपने उत्तम जन्म और कर्मों के लिए विख्यात हैं, उस मलिन, अशुभन सर्प की पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। इस प्रकार विरोध करते हुए वे चुपचाप खड़े रहे। ये देखकर भगवान ने हंसते हुए वासुकी का अग्रभाग छोड़ दिया और देवताओं के साथ उसकी पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपनी अपनी स्थिति निश्चित कर कश्यप के पुत्रों, देवता तथा दानव ने अमृत प्राप्ति के लिए अत्यंत परिश्रम के साथ क्षीरसागर का मंथन आरंभ किया। हे पांडु वंशज,
जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब देवताओं और दानवों द्वारा उसे संभालने के प्रयत्न करने पर भी वह पर्वत नीचे से सहारा न पाकर अपने ही भार से जल में डूब गया। अपने पुरुषार्थपूर्ण प्रयासों को अधिक शक्तिशाली ईश्वर द्वारा विफल होते देख वे हृदय से अत्यंत हताश हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। विघ्न देवता के कारण आई हुई बाधा को देखकर अनंत पराक्रम और दृढ़ निश्चय वाले भगवान ने विशालकाय कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और गहरे जल में गोता लगाकर अपनी पीठ पर पर्वत को ऊपर उठा लिया। उस विशाल पर्वत को इस प्रकार उठा हुआ देखकर देवताओं और दानवों ने समुद्र को मथना आरंभ किया। भगवान ने उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया, जो किसी अन्य महाद्वीप के समान 8 लाख योजन विस्तार वाला था। देवताओं और दानवों के प्रमुखों की शक्तिशाली भुजाओं के वेग से हिलते हुए घूमते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए हुए अपार शक्ति वाले प्रथम कच्छप के रूप में अवतरित हुए भगवान ने पर्वत की परिक्रमा को अपनी पीठ की सुखद खुजलाने के समान समझा। हे राजन, और अधिक प्रबल प्रयास की आवश्यकता को देखते हुए भगवान विष्णु ने असुरों की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अपने राक्षसी रूप अर्थात राजसी स्वभाव से उनमें प्रवेश किया। उन्होंने अपने दैवी रूप अर्थात सात्विक स्वभाव से देवताओं के समूह में प्रवेश करके उनकी शक्ति और ऊर्जा को उत्तेजित किया तथा निलंबित चेतना अपने तामसिक रूप से वासुकी में प्रवेश किया। 1000 भुजाओं वाले भगवान पर्वतों के दूसरे राजा की तरह खड़े हो गए और एक हाथ से विशाल मंद्राचल पर्वत को स्थिर कर दिया। स्वर्ग में ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की और उन पर पुष्पों की वर्षा की। परमेश्वर द्वारा ऊपर से मथानी को दबाकर नीचे से कछुए के रूप में उसे सहारा देकर देवताओं और असुरों के शरीरों में प्रवेश करके पर्वत मथानी और सर्प मथानी द्वारा बल पाकर देवताओं और असुरों ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ महान पर्वत के साथ समुद्र का इतना जोर से मंथन किया कि सारे मगरमच्छ और अन्य जलचर बहुत व्याकुल हो गए। पौलोम, काले बलि, इलवल आदि दैत्यों का तेज और तेज उस विशाल सर्प के 1000 भयानक नेत्रों और नासिकाओं से निकलने वाली अग्नि और धुएं से क्षीण हो गया था। वे वन की आग से भस्म हुए सरला वृक्षों के समान हो गए। जिन देवताओं की शोभा वासुकी के प्रज्वलित श्वासों से फीकी पड़ गई थी, जिनके वस्त्र सुंदर मालाएं लबादे और मुख धूम्रवर्ण के हो गए थे, उन देवताओं के ऊपर भगवान के अधीन बादलों ने प्रचुर वर्षा की और समुद्र की लहरों से युक्त शीतल वायु बहने लगी। जब देवताओं और दानवों के सेनापतियों द्वारा समुद्र को जोर जोर से मथने पर भी जैसा कि ऊपर वर्णित है अमृत नहीं निकल सका, तब अजय भगवान ने स्वयं समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। जब भगवान ने बादलों के समान गहरे नीले रंग का सुनहरे रंग का चमकीला वस्त्र पहने, बिजली के समान चमकते हुए कुंडलों से सुशोभित, सिर पर चमकदार लहरदार केशों के साथ वनमाला पहने हुए, लाल कमल के समान लाल नेत्रों वाले, नीचे से मंद्राचल पर्वत को सहारा देकर तथा लोगों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अपने विजयी बाहुओं में सर्प को धारण करके समुद्र का मंथन किया, तो वे दूसरे प्रतिद्वंद्वी पर्वत के समान चमकने लगे। जब समुद्र मंथन हो रहा था और जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों, मगरमच्छों, सांपों, कछुओं, विलों, समुद्री हाथियों, मगरमच्छों और वेल भक्षी तिमिंगलों के झुंड व्याकुल हो गए, तो हलाहल नामक सबसे घातक विष निकला। जब वह प्रज्वलित असह्य घातक विष ऊपर नीचे प्रत्येक दिशा में फैलने लगा, तो अपने सरदारों सहित सभी प्राणी भयंकर रूप से भयभीत हो गए और रक्षा न पाकर रक्षा के लिए भगवान सदाशिव की ओर भागे। देवताओं में श्रेष्ठ को अपनी दिव्य संगिनी के साथ तीनों लोकों की सृष्टि या समृद्धि के लिए कैलाश पर्वत पर बैठे हुए तथा मुनियों के अनुकूल उनकी मुक्ति के लिए तपस्या करते हुए तथा उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हुए देखकर उन देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया तथा प्रार्थना की। सृजित प्राणियों के स्वामियों ने कहा, हे देवों के देव, हे परमेश्वर, हे सृष्टिकर्ता, प्राणियों की आत्मा, हम जो आपकी शरण में आए हैं, हमें उस विष से बचाने की कृपा करें जो तीनों लोकों को जला रहा है। आप ही सर्वशक्तिमान शासक हैं, जो संपूर्ण लोकों को बंधन तथा मुक्ति देने में समर्थ हैं। बुद्धिमान लोग आपको इसी रूप में पूजते हैं तथा आप ही शरणागतों के दुखों को दूर करने वाले पिता या गुरु हैं। हे सर्वव्यापक प्रभु, जब आप अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की रचना, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, तब हे स्वयंदर्शी पूर्ण प्रभु, आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन नामों को धारण करते हैं। आप वह परम रहस्यमय ब्रह्म हैं, जो प्राणियों, उच्चतर देवताओं और निम्नतर मानवों से भी नीचे के निर्माता हैं।
आप ही वह परमात्मा है जो अपनी विभिन्न शक्तियों जैसे सत्व, रजस और तम के माध्यम से ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आप ब्रह्मांड के नियंत्रक और स्वामी हैं। आप शब्द वेद के मूल हैं, अतः आप स्वयं प्रकाशित हैं। आप ब्रह्मांड के मूल कारण हैं, अर्थात महतत्व। आप आत्मा, ब्रह्मांडीय अहंकार या अहंकार, तीन गुण अर्थात सत्व, रज और तम है जो प्राण, ज्ञान और क्रियात्मक इंद्रियां, भौतिक पदार्थ, द्रव्य तथा प्रत्येक वस्तु की मूल प्रकृति स्वभाव उत्पन्न करते हैं। आप काल आत्मा हैं, जो गुणों में हलचल और असंतुलन उत्पन्न करते हैं। आप सृष्टि करने की इच्छा कृतु सत्य, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि तीन गुणों से युक्त प्रधान आप पर आधारित है और आपके द्वारा समर्थित है, या तीन अक्षरों वाले प्रणव ओम आपको प्रकट करते हैं। हे जगत के रचयिता, अग्नि जो देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है, देवताओं को हवि वितरित करती है, वह आपका मुख है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि पृथ्वी आपके चरण कमल है, काल आपकी गति है, दिशाएं कान है, तथा वरुण जल के स्वामी आपका तालु है, क्योंकि आप सभी देवताओं के आत्मा, आंतरिक नियंत्रक हैं। आकाश आपकी नाभि है, वायु आपकी सांस, सूर्य आपकी आंखें, जल आपका वीर्य, सभी जीवों, व्यक्तिगत आत्माओं का आधार जैसे भगवान ब्रह्मा का और साधारण जैसे उपमानव प्राणियों का आपका अहंकार है। सोम या चंद्रदेव आपका मन है और आकाश आपका सिर है। हे तीनों वेदों के स्वरूप, समुद्र आपके उदर का प्रतीक है, पर्वत आपकी अस्थियां हैं, सभी वनस्पतियां और जड़ी बूटियां आपके बाल हैं, वैदिक छंद आपके शरीर के साथ द्रव्य हैं, वेदों में वर्णित धर्म आपका हृदय है। हे प्रभु, पांच उपनिषद तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान, जिनसे 38 मंत्रों का संग्रह विकसित हुआ है, वे आपके 5 मुखों को दर्शाते हैं। वह आत्म तेज जो परम तत्व है, जिसे शिव कहते हैं, वही आपकी वास्तविक परम अवस्था है। अधर्म जैसे दंभ, लोभ आदि की तरंगों में आपकी छाया दिखाई देती है, जिनसे विनाश होता है। आपके 3 नेत्र सत्व, रज और तम हैं, जो जगत की रचना करते हैं। हे प्रभु, मुख्यतः छंदों जैसे गायत्री, त्रिष्टुप में रचित सनातन वेद आपकी दृष्टि के लिए खड़े हैं, क्योंकि आप ही सर्वज्ञ 3 शास्त्र विद्या के प्रवर्तक हैं। हे पर्वतों के स्वामी, आपका वह परम तेज, जिसमें सत्व, रज और तम आदि प्रकृति के गुणों का कोई स्थान नहीं है, तथा जो समस्त भेदों और भेदों से परे परम ब्रह्म है, वह नाना लोकों के रक्षक देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के लिए सर्वथा प्राप्य है। ये कि तुमने कामदेव प्रेम के देवता को नष्ट कर दिया, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, त्रिपुर माया द्वारा निर्मित 3 नगरों को नष्ट कर दिया, मृत्यु के देवता को वश में कर लिया, हल विष को पी लिया, जो उतना ही अच्छा है जितना कि तुम अभी पी जाओगे, और असंख्य जीवों को परेशान करने वाले लोगों को मार डाला। ये तुम्हारी ओर से उतना प्रशंसनीय नहीं है, जितना कि इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के बारे में तुम्हारा अज्ञान है, जो तुम्हारे अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से निकलने वाली चिंगारियों द्वारा निर्मित है। तुम गहन ध्यान में लीन थे। जो लोग ये कहते हैं कि आप सदैव उमा के साथ रहते हैं, जिन पर आप अत्यधिक मोहित रहते हैं, वे निर्लज हैं। यद्यपि आपके चरणों का ध्यान संसार के गुरुजन अपने हृदय में करते हैं, जो आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप शमशान के क्रूर और हत्यारे निवासी हैं, जबकि आप स्वयं कठोर तप करने वाले हैं, वे लोग आपकी क्रीड़ा को कभी नहीं समझ सकते। ब्रह्मा आदि देवता भी आपके मूल स्वरूप को ठीक से समझने में असमर्थ हैं, फिर वे आपकी स्तुति करने में तो और भी असमर्थ हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापक हैं, प्रकृति से परे हैं, कारण कार्य संबंध से परे हैं। ब्रह्मा की रचनाओं में हम सबसे हाल की रचनाएं जैसे मरीचि आदि आपकी स्तुति कैसे कर सकती हैं? हमारे द्वारा की गई प्रार्थना अपनी क्षमता के अनुसार हमारी अल्प क्षमता तक ही सीमित है। हे परमेश्वर, हम जो देख रहे हैं, वह आपका प्रत्यक्ष स्वरूप ही है, दिव्य स्वरूप नहीं। परंतु इससे भी हम अपने को धन्य मानते हैं। यद्यपि आपके कार्य अव्यक्त हैं, तथापि आपका ये प्रकटीकरण जगत के कल्याण तथा रक्षा के लिए है। श्री शुक ने कहा, उन देवताओं तथा अन्य प्राणियों की विपत्ति देखकर तथा उन पर दया से अभिभूत होकर समस्त प्राणियों के मित्र भगवान ने अपनी प्रियतमा सती अर्थात उमा से इस प्रकार कहा कि कहीं उनकी प्रियतमा उमा उन्हें हलाहल विष पीने से न रोक दें। भगवान शिव ने कहा, ओह, कैसी दुख की बात है। हे भवानी, देखो, क्षीरसागर के मंथन से निकले कालकूट विष से इन प्राणियों पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है।
अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उन लोगों की रक्षा करूं जो अपने प्राण बचाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि दीन दुखियों की रक्षा करना ही शक्तिशाली लोगों का एकमात्र कर्तव्य है। साधु पुरुष अपने प्राणों का बलिदान देकर प्राणियों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे अपने प्राणों को क्षणभंगुर समझते हैं। हे शुभ्र, जो प्राणी परमात्मा की माया से मोहित होकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, उन पर दया करने वाले मनुष्य पर भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। जब भगवान हरि प्रसन्न होते हैं, तो मैं तथा स्थावर जंगम सृष्टि प्रसन्न होती है। इसलिए मैं इस विष को पी जाता हूँ। सभी प्राणियों को मेरी ओर से आशीर्वाद और सुखी जीवन मिले। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार अपनी पत्नी पार्वती को समझाकर ब्रह्मांड को आनंद प्रदान करने वाले या उसकी रक्षा करने वाले यशस्वी भगवान शिव ने विष का पान करना आरंभ किया। पार्वती ने भी उनके पराक्रम को जानकर अपनी स्वीकृति व्यक्त की। द्रव विष समुद्र मंथन की गाढ़ी अशुद्धियां ने उनके मामले में भी अपनी शक्ति दिखाए, यहाँ तक कि उसने उनके गले को नीला कर दिया, यद्यपि वह उस दयालु देवता का आभूषण बन गया। सामान्यतः धर्मात्मा व्यक्ति अन्य लोगों के कष्टों और परेशानियों से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन कष्टों का निवारण ही परम पुरुष विश्वात्मा की सर्वोच्च पूजा है। अपने भक्तों, समस्त प्राणियों की इच्छा पूर्ण करने वाले देवाधिदेव भगवान शिव के इस अद्भुत पराक्रम घातक विष को निगलने का को देखकर दक्ष की पुत्री सती भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु ने उनकी स्तुति की। पैदल यात्रा करते समय उनकी हथेलियों से जो थोड़ा सा विष टपकता था, उसे बिच्छुओं, सर्पों, विषैली जड़ी बूटियों और पौधों, कोबरा और अन्य काटने वाले जानवरों जैसे कुत्ते, सियार आदि ने संरक्षित कर लिया। अध्याय 8 भगवान का मोहिनी रूप में प्रकट होना। श्री शुक ने कहा, जब भगवान शिव, जिनका प्रतीक बैल है, ने कालकूट विष पी लिया, तब देवताओं और दैत्यों को बहुत प्रसन्नता हुई और वे दुगुनी शक्ति से समुद्र का मंथन करने लगे। उस मंथन से सुरभि, इच्छा पूरी करने वाली गाय उत्पन्न हुई। वेदों के व्याख्याता ऋषियों, जो स्वयं को यज्ञों में समर्पित करते हैं, ने इसे सुरभि, जो यज्ञों के लिए उपयोगी दूध, घी जैसी सामग्री प्रदान करती है, यज्ञों में पवित्र आहुति प्राप्ति के लिए स्वीकार किया, जो देवताओं का मार्ग है, जो ब्रह्म के क्षेत्र की ओर ले जाता है। इसके बाद उच्चैःश्रवा नामक एक घोड़ा निकला, जो चंद्रमा के समान चमकीला श्वेत था। बलि ने उस पर अपनी इच्छा व्यक्त की और उसे अपने अधिकार में ले लिया, किंतु भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने उसे नहीं लिया। इसके बाद ऐरावत नामक भव्य चंद्रमा के समान श्वेत हाथी उत्पन्न हुआ, जिसने अपने 4 दांतों, पहाड़ों की चोटियों के समान विशाल से श्वेत हिम पर्वत कैलाश, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है, की शोभा और शोभा को ढक दिया। समुद्र मंथन से कौस्तुभ नामक एक रत्न निकला, जो माणिक्य जैसा एक बहुमूल्य रत्न था। हरि ने उस रत्न को अपने वक्षस्थल के लिए आभूषण के रूप में धारण करने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात स्वर्गलोक का श्रृंगार करने वाला पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो पृथ्वी पर आपके परीक्षित भक्तों की इच्छित समस्त वस्तुओं को सदा प्रदान करने में समर्थ है। इसके बाद स्वर्ण हार तथा अन्य आभूषण से सुसज्जित, उत्तम वस्त्राभूषणों से सुसज्जित स्वर्गीय अप्सराएं निकली, जो अपनी मनमोहक चाल, क्रीड़ापूर्ण चाल तथा मोहक दृष्टि से स्वर्ग के निवासियों को आनंदित कर रही थी। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो ऐश्वर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, तथा भगवान हरि राम की प्रिय हैं, तथा जो पुनर्तः यशस्वी भगवान के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर दिया और वहां रहने वाले लोगों को ऐश्वर्य की इच्छा से युक्त कर दिया, जैसे बिजली की चमक सुदामा पर्वत जैसे स्फटिक परावर्तक को प्रकाशित कर देती है। उसके तेजों में सौंदर्य, मनोहर गतिशीलता, यौवन तथा तेजस्वी वर्ण की उत्कृष्टता से व्याकुल होकर देवता, दानव तथा मनुष्य सभी ने उसको तीनों लोकों की माता जानकर ऐश्वर्य के रूप में कामना की। महान इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत अद्भुत आसन प्रदान किया, जबकि प्रमुख नदियां अपने व्यक्तिगत रूप में सोने के घड़ों में पवित्र जल लेकर आई उनके स्नान के लिए। पृथ्वी ने उसके स्नान के लिए आवश्यक सभी जड़ी बूटियां और पौधे उपलब्ध कराए। गाय 5 पवित्र वस्तुएं जैसे दूध, दही, घी जो पंचगव्य बनाते हैं, और वसंत ऋतु, चैत्र और वैशाख के वसंत महीनों में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के फल और फूल। इन लेखों के साथ ऋषियों ने उसके स्नान के लिए शास्त्रों की विधि निर्धारित की, जबकि गंधर्वों ने मधुर स्वरों में शुभ गीत गाना शुरू किया और नृत्य में निपुण दिव्य युवतियां नाचने और गाने लगी।
बादलों ने मृदंग, पनव, मुरज, आनक, गोमुख, विभिन्न प्रकार के ढोल, नगाड़े आदि जैसे वाद्यों की ध्वनि उत्पन्न की तथा जोर से धूमधाम से शंख, बांसुरी, वीणा आदि वाद्यों की ध्वनि निकाली। तत्पश्चात जब ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, तब चारों दिशाओं को धारण करने वाले हाथियों ने पवित्र जल से भरे हुए स्वर्ण कलशों से स्नान किया था तथा पुण्यमयी पवित्र देवी श्री ने हाथ में कमल धारण किया था। जब उसका स्नान समाप्त हो गया तो समुद्र ने उसे 2 पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए, एक शरीर के निचले भाग के लिए और एक ऊपरी भाग के लिए। वरुण ने उसे वैजयंती नामक माला प्रदान की, जिससे मधु चूसकर काली मधुमक्खियां मतवाली हो गईं। जनक विश्वकर्मा ने उन्हें अनेक अद्भुत आभूषण प्रदान किए, सरस्वती को मोतियों का हार, ब्रह्मा को कमल, सर तथा कानों की कुंडलियां। तत्पश्चात जब ब्राह्मणों द्वारा अनिष्ट निवारणार्थ शुभ मंत्रों का उच्चारण और आशीर्वाद दिया गया, तब देवी श्री ने अपने हाथ में नीले कमलों की माला ली, जिसके चारों ओर काले भौरे जोर जोर से गुंजन कर रहे थे। उनका अत्यंत सुंदर मुख लज्जापूर्ण मुस्कान से चमक रहा था और सुंदर कपोलों पर कुंडल लटकाए हुए वे अपने प्रभु की खोज में चल पड़ी। सुडौल बड़े स्तनों एक दूसरे से सटे हुए तथा चंदन और केसर से लिपटे हुए तथा सुंदर पतली कमर के साथ वह जब विशाल सभा में घूम रही थी, तो उसके पायल की मधुर झनकार निकल रही थी तथा वह सुवर्ण की लता के समान चमक रही थी। वे देवी श्री ऐश्वर्य की स्वरूपा एक ऐसे पति की खोज में थी, जो पूर्णतया दोषरहित, नित्य और अनंत गुणों से युक्त हो, किंतु उन्हें गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, देवता आदि में से कोई नहीं मिला। ऐश्वर्य रूपी देवी लक्ष्मी दो अपने आप से कहती हैं। वास्तव में तपस्वी व्यक्ति का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता, जैसे ऋषि दुर्वासा, इसी प्रकार कोई व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है लेकिन आसक्ति से परे नहीं है, जैसे बृहस्पति या शुक्र देवताओं और राक्षसों के गुरु। कुछ लोगों के पास महानता है लेकिन कामुकता पर उनका नियंत्रण नहीं है, जैसे भगवान ब्रह्मा या सोम। एक व्यक्ति इंद्र की तरह जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर है, या जो दूसरों यानी दुश्मनों द्वारा अपने पद से वंचित है, एक शासक कैसे हो सकता है? कुछ लोगों में धर्म तो पाया जाता है, परंतु उनमें अन्य प्राणियों के प्रति दया नहीं होती, जैसे परशुराम। कुछ लोगों में उदारता होती है, परंतु वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं होती, जैसे राजा शिबी। कुछ लोगों में पौरुष और पराक्रम होता है, जो काल के प्रकोप के अधीन होते हैं, जबकि अन्य लोग जैसे सनक ऋषि, जो गुणों की आसक्ति से पुनर्तः मुक्त होते हैं, उन्हें दूसरे व्यक्ति, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, क्योंकि वे सदैव ध्यान में लीन रहते हैं, से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग दीर्घायु होते हैं, परंतु वे सुशील स्वभाव के नहीं होते, स्त्रियों को प्रिय होते हैं, क्योंकि मार्कंडेय की तरह वे सदैव संयमी रहते हैं। कुछ लोगों में वह गुण भी पाया जाता है, परंतु उनकी आयु अज्ञात होती है। कुछ लोगों में, जैसे भगवान शिव में, दोनों दीर्घायु और सुशीलता होते हैं, परंतु वे भी अशुभ होते हैं, क्योंकि वे शमशान में रहते हैं। और जो अत्यंत शुभ, साथ ही दीर्घायु और प्रिय होते हैं, परंतु वे स्वयं संतुष्ट होने के कारण मेरी परवाह नहीं करते। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर विचार विमर्श के बाद उसने भगवान विष्णु मुकुंद को अपना पति चुना, जो अपनी शाश्वत उत्कृष्टता, पूर्ण स्वतंत्रता और निष्कामता के कारण सबसे योग्य थे, जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, जिन्हें सभी आध्यात्मिक शक्तियां चाहती थीं और इसलिए वह उनके द्वारा वांछित थी, भले ही वे सभी में उदासीन थे। 3. उसने उसके कंधों पर उसकी गर्दन के चारों ओर खिले हुए कमलों की सुंदर माला डाल दी, जो मदमस्त काली मधुमक्खियों की गुंजन से गूंज रही थी। वह चुपचाप उसके पास खड़ी होकर उसकी कृपा की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपनी खिली हुई आंखों से एक शर्मीली मुस्कान के साथ संकेत दिया कि वह उसके वक्षस्थल, अपने स्थायी विश्राम स्थान में पहुंच गई है। तीनों लोकों के पिता भगवान हरि ने तीनों लोकों की माता श्री हरि की प्रख्यात पत्नी और प्रिय को अपना स्थायी निवास प्रदान किया, जो समृद्धि और सौभाग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति थी या सभी समृद्धि और धन की स्रोत थी। इस प्रकार स्थायी रूप से और सुखपूर्वक स्थापित होकर उन्होंने अपनी दयालु और सौम्य दृष्टि से अपने सभी प्राणियों, तीनों लोकों और उनके शासकों का कल्याण किया। गंधर्वों अर्थात देवताओं के अनुयायी तथा उनकी पत्नियां देवी युवतियां के गायन और नृत्य से उत्पन्न होने वाले संगीत और मधुर स्वरों का तीव्र कोरस सुनाई दे रहा था, तथा साथ में शंख, तुरही और ढोल जैसे वाद्य भी बज रहे थे। ब्रह्मा,
रुद्र तथा अंगिरादि समस्त लोकों के जनक उन पर पुष्प वर्षा करते हुए उनके उत्तम गुणों का वर्णन करने वाले तथा उचित अर्थ वाले पवित्र स्तोत्रों द्वारा सर्वव्यापी भगवान की महिमा का गान करने लगे। श्री भगवान की कृपा से समस्त लोकों के आदि देवता अपनी अपनी सृष्टि सहित सद्गुणों से युक्त हो गए और परम सुख को प्राप्त हुए। हे राजन, जब दैत्यों और दानवों की देवी लक्ष्मी ने अवहेलना की, तब वे हतोत्साहित, भोगी, आलसी और लज्जाशून्य हो गए। तत्पश्चात मदिरा की अधिष्ठात्री देवी वारुणी कमल नयन वाली कन्या के रूप में प्रकट हुई। भगवान हरि की आज्ञा से असुरों ने उन्हें पकड़ लिया। जब महर्षि कश्यप के पुत्रों अर्थात देवता तथा दानव द्वारा अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी और बलवान थी। उसकी गर्दन शंख के समान 3 रेखाओं से सुशोभित थी। उसकी आंखें लाल थी, रंग नीला, बादल के समान, आयु में युवा, माला पहने हुए और सभी आभूषणों से सुशोभित थे। वह चौड़ी छाती वाला पुरुष पीले वस्त्र पहने हुए था। उसके कानों में अत्यंत चमकीली रत्नजड़ित कुंडलियां थी। उसके बाल मुलायम, चमकीले और सिरे तक घुंघराले थे। वह आकर्षक पुरुष सिंह के समान चाल से चल रहा था। वे कंगनों से सुशोभित थे तथा अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लिए हुए थे, जो वास्तव में परम तेजस्वी भगवान विष्णु की एक किरण के सूक्ष्म अंश का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण थे। वे सुप्रसिद्ध धन्वंतरी थे, जो औषधि शास्त्र अर्थात जीवन शास्त्र के जनक अथवा प्रकटकर्ता हैं, तथा यज्ञों में विशेष भाग के अधिकारी हैं। उन्हें तथा उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश देखकर समुद्र मंथन से प्राप्त समस्त द्रव्य को अपने पास रखने के लोभी दैत्यों ने बलपूर्वक कलश छीन लिया। जब असुरों द्वारा बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया गया, तब देवताओं ने मन में विषाद उत्पन्न कर भगवान श्रीहरि की शरण ली। उनकी उपरोक्त दयनीय स्थिति देखकर अपने सेवकों भक्तों को इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाले महिमावान भगवान ने उन्हें इस प्रकार सांत्वना दी कि तुम लोग विषाद मत करो। मैं असुरों में फूट डालकर तथा अपने मोहक योग बल से मोहिनी रूप धारण करके तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण करूंगा। अमृत को पाने की इच्छा से जलते हुए उनके हृदयों में झगड़ा होने लगा और प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, पहले मुझे ही इसे प्राप्त करना है, मेरी प्राथमिकता पहले है, तुम नहीं, तुम नहीं। देवता भी, जिन्होंने इस अमृत के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए अपने श्रम प्रयासों का योगदान दिया, वे भी इस अमृत में अपने उचित हिस्से के हकदार हैं। जैसे एक सत्र याग में यज्ञ के सभी कर्ता उससे प्राप्त होने वाले पुण्य में समान रूप से भाग लेते हैं। यह शाश्वत नियम है। हे राजन, इस प्रकार दुर्बल दैत्य अमृत कलश हड़पने वाले बलवान दैत्यों से ईर्ष्या करने लगे और उनसे निरंतर विरोध करने लगे। इस बीच समस्त साधनों को जानने वाले भगवान विष्णु ने एक अत्यंत अद्भुत, मनोहर युवती रूप धारण किया, जो शब्दों की शक्ति से परे था। उस कन्या का रूप नेत्रों को सुहावना था। वह कमल के समान नीला रंग लिए हुए थी। उसका प्रत्येक अंग सुंदर था। उसके कान सुडौल थे और उनमें कुंडल थे। उसके मुख पर सुंदर गाल और सुडौल नाक थी। उसकी कमर खिलते हुए यौवन के कारण विकसित हुए भारी स्तनों के कारण पतली थी। उसकी आंखें उसके मुख की सुगंध से आकर्षित काली मधुमक्खियों के भिनभिनाने से भयभीत सी लग रही थी। उसके घने बालों पर मल्लिका चमेली का एक प्रकार के फूलों की माला थी। उसकी सुडौल गर्दन हार से सुशोभित थी और उसकी सुंदर भुजाएं बाजूबंदों से सुसज्जित थीं। वह अपनी करधनी के कारण बहुत ही आकर्षक दिखाई देती थी, क्योंकि उसके बड़े कूल्हों पर चमकते हुए कपड़े की तरह टापू जैसी सुंदरता थी। उसके पैरों में पायल की एक जोड़ी थी, जो चलते समय झनकार की आवाज करती थी। अपनी लज्जापूर्ण मुस्कान, नाचती भौं और कामुक दृष्टि से वह दैत्य सेनापतियों के हृदय में निरंतर काम वासना भड़काता रहता था। अध्याय 9 मोहिनी द्वारा अमृत वितरण। श्री शुकदेव ने आगे कहा, परस्पर मैत्री भावना को त्याग कर असुर एक दूसरे को अमृत के लिए को कोसते रहे। लुटेरों की चाल अपनाकर अमृत को प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे से अमृत कलश छीन रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस कन्या विष्णु का मत्स्य रूप पर पड़ी। ओह, कैसा मनोहर रूप है, कैसा उत्तम वैभव है, कैसा मनमोहक यौवन है। हृदय में ऐसी उत्तेजना भरकर वे उसके पास दौड़े और पूछने लगे, हे कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाली, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? हमें बताओ कि तुम किसकी बेटी हो?
हे सुडौल जागो वाली, तुम मानो हमारे मन को मथ रही हो, उत्तेजित कर रही हो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, अर्थात हम निश्चित रूप से जानते हैं कि आप देवताओं, दैत्यों, सिद्धों, गंधर्वों, चारणों या लोकपालों द्वारा भी स्पर्श नहीं किए गए हैं। फिर मनुष्यों द्वारा ये कैसे संभव है? हे सुंदर भावों वाली देवी, निश्चय ही आपको जगत के दयालु भगवान ने सभी देहधारियों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए नियुक्त किया है। क्या ऐसा नहीं है? या आप स्वयं ही यहाँ आए हैं? हे सुंदर कमर वाली स्वाभिमानी महिला, भगवान द्वारा नियुक्त, अतः यह आपका कर्तव्य है कि आप हम लोगों के बीच मैत्री और सुख शांति स्थापित करें, जो एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यावश एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र होने के नाते हम सभी भाई हैं और हमने अपना पराक्रम दिखाया है। कृपया पुरस्कार अमृत को समान रूप से वितरित करने की कृपा करें, ताकि झगड़े का कोई आधार न रहे। जब दैत्यों ने यह अनुरोध किया, तब भगवान हरि ने, जिन्होंने अपनी माया से उस कन्या का रूप धारण किया था, केवल हंसकर उनकी ओर मोहक तिरछी दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। प्रभु ने कहा, हे महर्षि कश्यप के पुत्रों, तुम लोग मुझ जैसी दुराचारिणी स्त्री के साथ कैसे संबंध रखते हो? निश्चय ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों पर विश्वास नहीं करता। हे देवताओं के शत्रुओं, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि भेड़ियों की मित्रता, और विशेषकर उन भटकी हुई स्त्रियों की मित्रता, जो सदैव नए शिकार तथा पुरुषों की तलाश में रहती हैं, क्षणिक तथा अविश्वसनीय होती है। श्री शुक ने कहा, उसकी ऐसी विनोदपूर्ण और मोहक बातों से असुरों को मन में आश्वस्ति हुई। उन्होंने एक अजीब किंतु सार्थक हंसी हंसी और अमृत का कलश उसे सौंप दिया। तब अमृत कलश को अपने हाथ में लेकर हरि ने मृदु मुस्कान से युक्त स्वर में कहा, यदि आप लोग एकमत होकर मेरे द्वारा किए गए कार्य को, चाहे वह उचित हो या अनुचित, किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार हो, तो ही मैं आप लोगों में अमृत वितरित करूंगा। उसकी वाणी सुनकर असुरों के सरदार, उसके शब्दों की गहराई और महत्ता को समझने में असमर्थ होकर, उसकी शर्त पर सहमति जताते हुए बोले, ऐसा ही हो। तत्पश्चात मोहिनी के कहे अनुसार व्रत रखकर उन्होंने स्नान किया, अग्नि में आहुति देकर, गौ, ब्राह्मणों तथा अन्य प्राणियों को भोजन आदि वितरित करके, ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ व्रत आशीर्वाद देना तथा आशीर्वाद देना करवाया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार नए नए वस्त्र पहनकर तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर वे सभी लोग पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुश के आसनों पर बैठ गए। जब देवता और दैत्य दिति के पुत्र धूप से सुगंधित, पुष्पों की मालाओं से सुशोभित और दीपों से प्रकाशित उस भवन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे, तब हाथों में अमृत का कलश लिए, सुंदर, गोल, सुडौल जांघों वाली, धीमी चाल वाली, विशाल कूल्हों वाली, चमकीले रेशमी वस्त्रों से ढकी, मदमस्त आंखों वाली, घड़े के समान बड़े स्तनों वाली, सोने के पायल की झनकार के साथ मानो छनछनाती हुई वह मोहिनी वहां आई। हे राजन, सुंदर मुख वाली, सुंदर कानों में सोने के कुंडल, सुडौल नाक और आकर्षक कपोलों वाली देवी श्री या सुंदरी लक्ष्मी की समतुल्य उन साक्षात परम देवी को देखकर देवता और दानव उनकी मनमोहक मुस्कान के साथ की गई दृष्टि से पूरी तरह मोहित हो गए, जबकि उनकी चोली स्तनों को ढकने वाला कपड़ा खिसक गई, जिससे उनके स्तन प्रकट हो गए। यह विचार करते हुए कि सर्पों के समान दुष्ट स्वभाव वाले दैत्यों को अमृत देना अनुचित है, भगवान विष्णु ने उसे असुरों में नहीं बांटा। उन दोनों को अलग अलग पंक्तियों में व्यवस्थित करके संसार के पालनहार ने उन्हें अपनी अपनी पंक्तियों में बैठा दिया। अमृत कलश लेकर मोहक भौहों की हरकतों, लज्जापूर्ण मुस्कान, वस्त्र और आभूषणों से खेल, मधुर चापलूसी भरे शब्दों से दैत्यों को मोहित करके दूर बैठे देवताओं को भी उसने वह अमृत पिला दिया, जो बुढ़ापे और मृत्यु का नाश करने वाला है। हे राजन, असुरों ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। वे उस स्त्री के प्रति लोभी थे तथा किसी स्त्री से झगड़ा करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे, इसलिए वे चुप रहे। वे उसके प्रति असीम आसक्ति और वासनापूर्ण लालसा रखते थे और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से बहुत घबराते थे। उसके द्वारा उनके प्रति दिखाए गए उच्च आदर से संयमित होने के कारण पहले कंजूस देवताओं को पीने दो। तुम्हारे जैसे समझदार लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कोई अप्रिय बात नहीं कही। राहु ने देवताओं का वेश धारण कर देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच प्रवेश किया और अमृत पी लिया।
किंतु सूर्य और चंद्रमा, जो उससे अधिक शक्तिशाली थे, ने उसे संकेत देकर इशारों में प्रकट कर दिया। जब वह राहु अमृत पी रहा था, तब हरि ने अपने छुरे के समान तीखे चक्र से उसका सिर तेजी से काट दिया, जिससे उसका सिर विहीन धड़, जिससे अमृत का स्पर्श नहीं हुआ था, मृत होकर गिर पड़ा। उसका सिर अमर हो गया, जिस पर अजन्मा भगवान ने गृहत्व प्रदान किया। परंतु इस पुरानी शत्रुता को पालते हुए वह अमावस्या और पूर्णिमा को क्रमशः जब भी अवसर मिलता है, सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब जगत के रचयिता और रक्षक यशस्वी भगवान हरि ने अपना स्त्री रूप त्याग कर पुनः अपना रूप धारण कर लिया, जबकि असुर सरदार मुंह बाए देखते रह गए। इस प्रकार देव दानवों की सेना का काल, देश, साधन, कार्यकलाप तथा उद्देश्य एक ही होने पर भी फल में भिन्नता थी। देवताओं ने भगवान के चरण कमलों की धूलि का आश्रय लेने के कारण सहज ही अमृत फल प्राप्त कर लिया, जबकि दैत्यों को ऐसा नहीं मिला। मनुष्य अपने प्राण, धन, इंद्रिय, मन और वाणी से जो कुछ भी अपने शरीर, संतान आदि के लिए करता है, वह भेद और भेद की भावना रखने के कारण व्यर्थ हो जाता है। किंतु जो कुछ भी समान साधनों को भगवान को समर्पित करके भेद की भावना न रखते हुए किया जाता है, वह वृक्ष की जड़ों को सींचने के समान सफल होता है, उसकी सभी शाखाओं, पत्तियों आदि तक पहुंचता है। अध्याय 10 देवताओं और असुरों के बीच युद्ध। श्री शुकदेव ने आगे कहा, इस प्रकार, हे राजन, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने सावधान रहकर अपना सर्वोत्तम प्रयास किया समुद्र मंथन में, फिर भी उन्हें अमृत प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भगवान वासुदेव से अपना मुख मोड़ लिया था। अमृत का निर्माण पूरा करके और अपने भक्तों, देवताओं को उसका पान कराकर भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार होकर उड़ गए, और सभी प्राणी देखते रह गए। अपने शत्रुओं का श्रेष्ठ भाग्य देखकर और ईर्ष्या के कारण उसे सहन न कर पाने के कारण दिति के पुत्रों ने अपने हथियार उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अमृत पीने से शक्ति बढ़ जाने पर तथा भगवान नारायण के चरणों में शरण लेने से समस्त देवताओं ने एक स्वर में अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर आक्रमण कर दिया। वहां समुद्र के तट पर सबसे भयंकर और खूनी युद्ध लड़ा गया था, जिसे युद्ध पक्षों के नाम पर देवासुर संग्राम कहा जाता है, जिसकी सूचना या दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे राजन, वहां समुद्र के तट पर क्रोध से भरे हुए शत्रु युद्धस्थल में एक दूसरे से भिड़ गए और तलवार, बाण तथा अनेक प्रकार के शस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। शंखों और तुरही की ध्वनि, ढोल, ढोल और ब्रूस की ध्वनि, हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों की घरघराहट और सैनिकों के जयकारे से उत्पन्न होने वाला शोर बहुत भयानक था। उस युद्ध में रथी योद्धा रथी योद्धाओं से, पैदल सैनिक पैदल योद्धाओं से, घोड़े घोड़े से और हाथी हाथियों से भिड़ गए। कुछ सैनिक ऊंटों पर सवार होकर लड़े, कुछ हाथी पर, कुछ गधे पर, कुछ सफेद मुंह वाले भालू पर, जबकि अन्य बाघों और बंदरों पर सवार होकर लड़े। कुछ लोग चीलों, गिद्धों, सारसों, बाजों और अभासों, एक प्रकार का पक्षी, वेल, तिमिंगल और शरभों, शेर को मारने में सक्षम 8 पैरों वाला जानवर, बाइसन, गैंडे, बैल, भैंसों और अरुण की पीठ पर बैठकर लड़ते थे। कुछ लोग गीदड़ों, चूहों, गिरगिटों, खरगोशों और मनुष्यों की पीठ पर सवार होकर लड़ते थे। कुछ लोग बकरियों और भेड़ों, हिरणों और हंसों पर, जबकि अन्य लोग सुअरों पर सवार होकर लड़ते थे। कुछ योद्धा जमीन और पानी के पक्षियों पर सवार होकर लड़े, जबकि अन्य विकृत आकार के जानवरों पर सवार होकर लड़े। दोनों पक्षों के योद्धा और भी गहराई तक और आगे तक घुस गए। जल राक्षसों से भरे हुए 2 समुद्रों के समान देव और दानव योद्धाओं की दोनों सेनाएं चमक रही थी, जिनके योद्धाओं की पंक्तियां भिन्न भिन्न रंगों के ध्वजों, हीरे जड़ित अत्यंत बहुमूल्य मूठों वाले बेदाग सफेद छत्रों, मोर की पूंछ के पंखों से बने हीरे जड़ित पंखों और चौड़ियों से पहचानी जाती थी। उनके ऊपरी वस्त्र और पगड़ियां हवा से लहराती थी, उनके चमकते हुए कवच और आभूषण चमक रहे थे और उनके तीखे हथियार सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। इस युद्ध में असुर सेना का सेनापति विरोचन का पुत्र बाली था, जिसका विमान विह्यास कहलाता था। यह मय द्वारा निर्मित था और किसी भी स्थान पर जाने में सक्षम था। ये सभी युद्ध सामग्री और हथियारों से सुसज्जित था। हे राजन, यह आश्चर्य की बात थी कि यह सभी कल्पना और वर्णन से परे था, या इसकी अप्रत्याशित और तेज चाल के कारण इसका सही पता नहीं लगाया जा सकता था। कभी ये दिखाई देता था और कभी अदृश्य। असुर सेना के सेनापतियों से घिरे हुए
बलि उस सबसे आगे वाले विमान पर बैठे थे। दोनों ओर चौड़ियां लहरा रही थीं और हाथ में सफेद छत्र लिए हुए वे उदित चंद्रमा के समान चमक रहे थे। उसके चारों ओर अपनी अपनी हवाई कारों में असुरों के विभिन्न स्क्वाड्रन नेताओं जैसे नमुची, शांबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धक, दो सिर वाला राक्षस कालनाभ, प्रहेती, हेती, इलवला ने भाग लिया। शकुनी, भूतसंतप्त सभी प्राणियों को पीड़ा देने वाला वज्रदंस्त्र, विरोचन, हयग्रीव, शंकु, शिरस, कपिल, मेघदूदोभी, तारक, चक्राद्रिक, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्टा, अरिष्टनेमि, माया, तीन उड़ने वाले शहरों और अन्य राक्षस जनजातियों जैसे पोलोमा, कालेय, निवाता कवच और अन्य का स्वामी। सोम या अमृत में कोई हिस्सा न पाकर उन्हें केवल कष्ट और परिश्रम सहना पड़ा अमृत निकालने के लिए। उन सभी ने युद्ध की शुरुआत में ही देवताओं को लगभग पराजित कर दिया था। सेनों के समान गर्जना करते हुए उन्होंने बड़े जोर से शंख बजाए। अपने शत्रुओं को इतना गर्वित और अपने बल पर विश्वास रखने वाला देखकर बल का वध करने वाले इंद्र को बड़ा क्रोध आया। स्वर्ग के राजा इंद्र पूर्व दिशा को सहारा देने वाले हाथी ऐरावत पर सवार होकर दिन के स्वामी सूर्य के समान चमक रहे थे। वे पूर्व दिशा के पर्वतों पर उगते हुए जल के झरनों के साथ चमक रहे थे। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहनों पर सवार ध्वजाधारी तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देवता खड़े थे। वायु पवन देवता, अग्नि अग्नि देवता, वरुण जल के देवता आदि जगत के रक्षक तथा उनके अनुयायी भी वहां खड़े थे। वे एक दूसरे पर हिंसक आक्रमण करते हुए, कटु शब्दों में एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए, एक दूसरे को चुनौती देते हुए आगे बढ़े और द्वंद्व युद्ध करने लगे। हे राजन, बलि ने इंद्र से युद्ध किया, गुह ने कार्तिकेय से, वरुण ने हेती से तथा सूर्यदेव ने प्रहेती से युद्ध किया। यमराज ने कालनाभ से युद्ध किया, विश्वकर्मा ने मय से युद्ध किया, शंबर ने त्वष्ट्र से तथा विरोचन ने सविता से युद्ध किया। नमुची ने अपराजित के विरुद्ध, अश्विनी कुमारों की जोड़ी ने वृषवा के विरुद्ध, अकेले सूर्यदेव ने बलि के 100 पुत्रों के विरुद्ध, जिनमें बाण सबसे बड़े थे, शस्त्र उठाए। सोम चंद्रदेव ने राहु से युद्ध किया। अनिल पवनदेव ने पुलोमन से, शक्तिशाली देवी भद्रकाली ने निशुंभ और शुंभ के साथ युद्ध किया। हे शत्रुओं को परास्त करने वाले, वृषाकपि ने जंभ के साथ, विभावसु ने महिष दैत्य के साथ, इलवल ने वातापी के साथ ब्रह्मा के पुत्रों जैसे मरीचि आदि के साथ युद्ध किया। दुर्मर्श ने कामदेव प्रेम के देवता के साथ युद्ध किया। उत्कल ने 7 मात्र देवियों के साथ युद्ध किया। बृहस्पति ने शुक्र के साथ युद्ध किया तथा शनैश्चर शनि ग्रह के अधिष्ठाता देवता ने नरक के साथ युद्ध किया। मरुतों ने निवात कवच दैत्यों के साथ, वसु देवताओं ने कालिया दैत्यों के साथ, विश्वेदेवों ने पुलोमन के पुत्रों के साथ तथा 11 रुद्र देवताओं ने क्रोधवशा नागों के साथ युद्ध किया। इस प्रकार उस युद्ध में असुर और देवताओं के सरदार द्वंद्व युद्ध करते हुए एक ही समूह में एकत्रित होकर एक दूसरे के पास आए और विजय की इच्छा से तीखे बाणों, तलवारों, लोहे की गदाओं और भालों से एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। उन्होंने भुशुंडी, आग्नेयास्त्र, चक्र, गदा, बर्छे, युद्ध कुल्हाड़ियां, शक्ति, उल्मुख, अग्नि चिन्ह, प्रास, कांटेदार मिसाइल, भल्लिक, लंबी तलवारें, परिग, लोहे की सलाखें, मुदगर, हथौड़े के आकार के हथियार और भिंडीपाल छोटे भाले नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। हाथी और घोड़े सवारों सहित रथों पर सवार योद्धा और पैदल सैनिक, विभिन्न पशुओं और वाहनों के सवार टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनकी भुजाएं, जांघें, गर्दन और पैर काट दिए गए और काट दिए गए। उनके झंडे, धनुष, कवच और आभूषण फाड़ दिए गए और तार तार कर दिए गए। युद्ध भूमि में पैरों के कुचलने और धक्के से उठी भारी धूल तथा रथ के पहियों की टक्कर से चारों ओर आकाश और सूर्य में फैल गई, किंतु घायल योद्धाओं के रक्त की धाराएं धूल के बादलों को भिगोती हुई आकाश तक पहुंच रही थी, बहने लगी, जिससे वह धूल जमीन पर गिर गई। वह युद्धस्थल ऐसा चमकीला प्रतीत हो रहा था क्योंकि उसमें ऐसे सिर थे जिनके मुकुट और कुंडल बलपूर्वक उतारकर गिरा दिए गए थे। क्रोध से रक्त से भरी हुई आंखें थीं, क्रोध से कटे हुए होंठ थे, आभूषणों से सुसज्जित तथा अभी भी शस्त्रों को पकड़े हुए लंबी और मोटी भुजाएं थीं और हाथी की सूंड के समान सुडौल जांघें थीं।
योद्धाओं के सिरविहीन धड़ उछलकर खड़े हो गए और अपने गिरे हुए सिरों की आंखों से देखकर अपनी शक्तिशाली भुजाओं में हथियार उठाकर युद्धस्थल में विरोधी योद्धाओं पर टूट पड़े। बलि ने इंद्र पर 10 बाण छोड़े, 3 ऐरावत हाथी पर, 4 एक एक बाण ऐरावत के चारों रक्षकों पर तथा एक बाण हाथी के संचालक पर। शीघ्र और पराक्रमी इंद्र ने एक मुस्कान मात्र से ही तीखे भल्ला बाणों से उन्हें उनके पहुंचने से पहले ही बराबर संख्या में काट डाला। उसकी धनुर्विद्या की उत्कृष्ट कुशलता को देखकर असहिष्णु बाली ने अपने हाथ में उल्का के समान चमकने वाली एक शक्ति ले ली, किंतु इंद्र ने उसे बाली के हाथ में रहते ही काट डाला। फिर बाली ने एक के बाद एक शूल, भाला, एक प्रास कांटेदार हथियार, एक तोमर, लोहे का डंडा और रिष्टि दोधारी तलवार उठाए। लेकिन बाली ने जो भी हथियार उठाया, शक्तिशाली इंद्र ने उसे काट डाला। तब असुर बलि अदृश्य हो गया और उसने अपनी राक्षसी माया निर्मित की। हे राजन, दिव्य सेना के सिर के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। जंगल की आग से जलते हुए वृक्ष पर्वत से गिर पड़े और छेनी की नोक वाले पत्थर वहां से गिरकर शत्रु सेना को चूर्ण चूर्ण कर रहे थे। उस पर्वत से बड़े बड़े सर्प, नाग, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र और सूअर निकले और बड़े बड़े हाथियों को कुचलने लगे। काट डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, चिल्लाती हुई सैकड़ों नग्न राक्षसियां भालों से सुसज्जित राक्षसों की भीड़ के साथ प्रकट हुई। हे राजन, बड़े बड़े गरजते बादल, गहरी भयंकर गड़गड़ाहट और तूफानी हवा के झोंके से आग के अंगारे बरस रहे थे। राक्षस बलि ने अपनी काली माया से शक्तिशाली तूफानों से भरी हुई एक भयंकर अग्नि उत्पन्न की, जो ब्रह्मांड के अंत की अग्नि के समान भयंकर थी। उसने देवताओं की सेना को जलाना आरंभ कर दिया। तभी उनके चारों ओर एक ऐसा समुद्र दिखाई दिया जो अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा था और प्रचंड तूफानों से उठती हुई लहरों और भावरों के कारण बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। जब काले जादू में शक्तिशाली तथा अपनी अदृश्य गतिविधियों के कारण खतरनाक दैत्यों द्वारा ऐसी भयानक माया रची जा रही थी, तब देव सैनिक भयभीत तथा हताश खड़े थे। हे राजन, जब इंद्र आदि देवताओं को ब्रह्मांड के रचयिता भगवान का ध्यान हुआ, तो वे इस मोह का निवारण नहीं कर सके और उन्होंने स्वयं को प्रकट कर दिया। वे अपने कोमल पैरों को गरुड़, सुंदर पंखों वाले, के कंधों पर रखे हुए, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए, खिलते हुए कमल के समान आंखों वाले दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में 8 हथियार थे। वे अपनी छाती पर दैदीप्यमान श्री श्रीवत्स चिन्ह पहने हुए थे। उनके गले में कौस्तुभ मणि थी, एक अमूल्य मुकुट और एक जोड़ी अमूल्य कुंडलियां भी थीं। जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, असुरों के जादू से उत्पन्न हुई माया सब प्रकार की मायाओं का नाश करने वाले भगवान के तेज से वैसे ही लुप्त हो गई। जैसे जागृति आने पर स्वप्न टूट जाता है, वैसे ही श्रीहरि का स्मरण मात्र ही संकटों का नाश कर देता है। जब कालनेमी ने देखा कि श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आए हैं, तो सिंह पर सवार कालनेमी ने अपना भाला ऊपर उठाया और श्रीहरि पर फेंका। जब वह भाला गरुड़ के सिर पर गिरने ही वाला था, तो उसने खेल खेल में भाला उठाकर उसी भाले से शत्रु कालनेमी को उसके पशु सहित मार डाला। भगवान के चक्र से प्रहार करते हुए महाशक्तिशाली माली और सुमाली अपने सिर कटकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। माल्यवान, एक अन्य असुर सेनापति, अपनी भारी गदा से गरुड़ के सिर पर प्रहार करने ही वाला था कि परमपुरुष हरि ने जोर से दहाड़ते हुए शत्रु का सिर काट दिया। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।